हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम सीखने वाले हैं एरेस के बारे में इन सॉलिडिटी। तो एरे आपने पहले भी यूज की होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावास्क्रिप्ट, बट सॉलिडिटी में उसको डिफाइन और यूज करना थोड़ा अलग है। तो सॉलिडिटी में एरे दो टाइप्स की होती है, फिक्स साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे। तो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि सिर्फ डायनेमिक टाइप की ही एरे होती है और यहाँ पे दो टाइप के हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि फिक्स साइज एरे में एरे की साइज मतलब कि लेंथ फिक्स होगी और डायनेमिक साइज में लेंथ फिक्स नहीं होती। तो पहले देखते हैं फिक्स साइज एरे के बारे में। तो देखते हैं फिक्स साइज एरे कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताना होगा, अनसाइन इंटीजर। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है कि किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिडिटी में जावास्क्रिप्ट की एरे की तरह कोई भी टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि एरे में कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, कोई भी। पर सॉलिडिटी में कोई एक एरे में हम सिर्फ कोई एक टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अनसाइन इंटीजर स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट एरे, और उसके अंदर हमें इसकी साइज डिफाइन करनी है 5। तो इसकी लेंथ अभी 5 हो गई। तो अब इस एरे में हम 5 या उससे कम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। और विजिबिलिटी पब्लिक। और फिर एरे का नाम तो लिख देते हैं एज, और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर सकते हैं लाइक जरा जैसा कि इस एरे की लेंथ 5 है तो हम इसमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ही एक और एलिमेंट ऐड करेंगे वैसे ही हमको यहाँ पर एरर मिल जाएगी। हम 5 से कम कर सकते हैं पर 5 से ज़्यादा नहीं। लाइक ये रिमूव कर देता है, ये भी रिमूव कर देता है, ये भी रिमूव कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अनसाइन इंटीजर स्टोर करने के लिए एरे बनाई है, तो इसमें हम और कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते। लाइक स्ट्रिंग ऐड करते हैं नेम, तो यहाँ पर एरर दिखने मिल जाएगी। इसको करते हैं रिमूव और अब इंटीजर ही ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम फिक्स साइज एरे को डिफाइन करते हैं। अब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय। पहले करेंगे कंपाइल और फिर डिप्लॉय। और अब यहाँ पर हमें एज गेट करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स पास करनी होगी। लाइक हमको ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो हम इसकी इंडेक्स पास करेंगे 0, एज तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेम अगर सेकंड वाली वैल्यू चाहिए तो हम इंडेक्स पास करेंगे 1, फिर यहाँ पर 2, 3 एंड 4। तो अभी ये लास्ट वाली वैल्यू गेट करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 4, पास करेंगे 4, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। तो ये थी फिक्स साइज एरे। अब देखते हैं डायनेमिक साइज एरे के बारे में। तो यहाँ से अगर हम ये 5 रिमूव कर दें तो ये हो गई डायनेमिक टाइप की एरे। तो अब इसकी लेंथ फिक्स नहीं है तो आप इसमें कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पूरी एरे गेट करने के लिए। फंक्शन गेट एरे पब्लिक व्यू रिटर्न्स। तो रिटर्न हम क्या करवाएंगे इस एरे को, तो पहले उसका टाइप लिखेंगे अनसाइन इंटीजर टाइप की एरे, और ये एरे है तो हमें यहाँ पर मेमोरी कीवर्ड का यूज करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रक्चर्स और मैपिंग को अगर हमें फंक्शन में यूज करना हो तो मेमोरी कीवर्ड का यूज करना होता है। और यहाँ से रिटर्न करेंगे एज की एरे। अब एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं। यहाँ पर करेंगे कंपाइल, इस वाले को करेंगे डिलीट, डिप्लॉय, अभी कॉल करते हैं गेट एरे। तो देखिए हमें पूरी एरे मिल गई। अब देखते हैं एरे के ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले इस एरे की एग्जिस्टिंग इंडेक्स पर कोई नई वैल्यू असाइन करके देखते हैं। तो इसके लिए क्रिएट करेंगे एक फंक्शन, नाम देंगे ऐड एज।
और यहाँ से पास करेंगे उसका इंडेक्स नंबर और उसकी न्यू वैल्यू। पब्लिक और इस एज की इस वाले इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अब ये एड एज फंक्शन क्या काम करेगा, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, इंडेक्स और वैल्यू। तो हम ये एज की जो एरे है उसकी कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको करेंगे कंपाइल, डिप्लॉय। तो पहले तो एक बार पूरी एरे गेट करके देख लेते हैं। तो उसकी अभी वैल्यू आप देख सकते हो। तो अब हम चेंज करेंगे ये लास्ट वाली वैल्यू। तो इस फंक्शन में पहले हम उसका इंडेक्स नंबर देंगे, तो उसका इंडेक्स नंबर है 2 और न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे 67। अब ये करते हैं कॉल और अब फिर से ये गेट एरे करते हैं। तो देखिए उसकी वैल्यू अभी चेंज हो गई। तो इस तरह से हम एरे की कोई एग्जिस्टिंग इंडेक्स पर कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, लाइक यहाँ पर 3 एलिमेंट है और हमको चौथा ऐड करना है, तो उसकी मेथड अलग है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं अभी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश मेथड का। तो आइए एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, नाम देंगे पुश एज, और यहाँ पर हम पास करेंगे न्यू एज जो भी हमें ऐड करनी है, पब्लिक, और इस तरह से एज डॉट पुश, और यहाँ पर पास कर देंगे न्यू एज। तो आइए अब इसको करते हैं कंपाइल, करते हैं डिप्लॉय। तो पहले एक बार पूरी एरे गेट करते हैं। तो ये रही हमारी करंट एरे। तो अब इसमें एक और वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पास कर देते हैं कोई भी 55 और फिर पुश, और अब करते हैं फिर से गेट एरे। तो यहाँ पर वो इस तरह से ऐड हो जाएंगी। तो पुश मेथड की मदद से हम कोई न्यू एलिमेंट एरे में ऐड कर सकते हैं। सेम अभी अगर हमें कोई वैल्यू रिमूव करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप मेथड। तो उसके लिए भी बनाते हैं फंक्शन रिमूव एज पब्लिक, यहाँ पर एज डॉट पॉप। तो ये पॉप मेथड क्या करती है, तो वो हमारे एरे में जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देती है। तो आइए देखते हैं, कंपाइल, डिप्लॉय, पहले गेट करते हैं एरे, अब इसको कॉल करेंगे रिमूव एज। तो ये लास्ट वाला एलिमेंट अभी रिमूव हो चुका होगा। देखिए एक और बार करते हैं, देखिए अभी एक और बार पूरी एरे साफ। अभी ऐड करना हो तो ये पुश, देखिए एक और ऐड करते हैं, पुश। तो इस तरह से एरेस की मेथड काम करती है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि पुश और पॉप मेथड हम सिर्फ डायनेमिक टाइप के एरे में ही यूज़ कर सकते हैं, फिक्स साइज एरे में नहीं। तो यही था एरे के बारे में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम एरे डिफाइन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं इन सॉलिडिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर इन सॉलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।